चार्ल्स प्रथम ने 1625 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक ब्रिटेन की राजगद्दी पर राज किया था। अपने शासनकाल के दौरान इसने संसद और देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और इसी के आरोप में इसका सर कलम कर मृत्युदंड दिया गया था। 1625 ईस्वी में अपने पिता जेम्स प्रथम की मौत के बाद चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। यह भी लगभग अपने पिता के समान ही था, परंतु इसमें अपने पिता के समान व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। इसमें ज्ञान का अभाव था। इसका विवाह फ्रांस की राजकुमारी के साथ हुआ था जिसका नाम था हेनरिटा मारिया। अब आपको वो कारण बताते हैं जिसमें चार्ल्स फर्स्ट और संसद के मध्य संघर्ष हुआ था। दरअसल जिस समय चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा उस समय इंग्लैंड की दशा बहुत ही खराब चल रही थी और यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध भी चल रहा था। साथ ही साथ इंग्लैंड का खजाना भी खाली पड़ा था। उस समय की संसद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ करती थी। तो इसी समय चार्ल्स की पत्नी मारिया ने प्रशासनिक और संसद के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। चूंकि मारिया कैथोलिक धर्म की थी तो मारिया ने कैथोलिक धर्म के लोगों को अधिक सुविधाएं देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जनता और संसद ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनके मध्य संघर्ष बढ़ने लगा। इसके अलावा चार्ल्स फर्स्ट और संसद के मध्य और भी ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इनके बीच लड़ाई बढ़ती ही चली गई। पहला कारण था कि वह अपने आप पर अर्थात राज्य सत्ता पर संसद का नियंत्रण स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दूसरा कारण यह था कि इंग्लैंड में प्यूरिटन, एंग्लिकन और रोमन कैथोलिक धर्मों के लोग रहते थे और चार्ल्स फर्स्ट एंग्लिकन धर्म का था, जबकि संसद में ज्यादातर लोग प्यूरिटन धर्म के थे। चार्ल्स फर्स्ट इन प्यूरिटन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। इसके अलावा इसकी पत्नी मारिया भी कैथोलिक धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो देती थी, तो इसी भेदभाव वाली धार्मिक नीति के कारण संघर्ष और बढ़ा। तीसरा कारण था कि जब स्पेन के साथ युद्ध के समय राजा को अधिक धन की आवश्यकता पड़ी तो संसद ने उसको धनराशि नहीं दी, तो राजा ने बिना संसद की मर्जी के धन काम में ले लिया। कई धनी व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर लिए, तो संसद ने इन कार्यों का विरोध किया। चौथा कारण यह था कि संसद ने राजा को एक अधिकार पत्र लिख कर दिया था। उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी जिन पर राजा को हस्ताक्षर करना था, जो चार्ल्स ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन आगे चलकर चार्ल्स ने इन शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। पांचवा कारण था कि चार्ल्स ने 1629 ईस्वी में संसद को भंग करके 11 वर्षों तक वह बिना संसद के तानाशाह की तरह शासन करता रहा। किंतु जब जनता में असंतोष बढ़ने लगा तो मजबूरन उसे 1640 ईस्वी में संसद को वापस बुलाना ही पड़ा, जिसे दीर्घ संसद नाम दिया गया। इस संसद ने एक नियम बनाया जिसके अनुसार जिसमें राजा के परामर्शदाताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, तो इस बात पर इनके मध्य लड़ाई और बढ़ती गई। छठवां कारण था कि जब आयरलैंड में विद्रोह चल रहा था तब संसद के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति राजा से बिना सलाह के की गई थी। इसके अलावा संसद ने राजा की पत्नी मारिया पर भी मुकदमा चलाना चाहा। तब चार्ल्स प्रथम और संसद के मध्य संघर्ष बहुत ही तनाव पर पहुंच गया था। इस दीर्घ संसद ने 20 वर्ष तक कार्य किया और बहुत सारे नियम पारित कर दिए और अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में कर लिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम यह बनाया कि राजा प्रत्येक 3 वर्ष बाद संसद की बैठक अवश्य बुलाएगा। इस प्रकार अनेकों नियम बनाकर संसद ने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि राजा के हाथों में अभी भी शक्तियां थी, किंतु अब वह मनमानी नहीं कर सकता था क्योंकि उस पर संसद का नियंत्रण हो चुका था। इसी समय 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गहरा युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध से देश 2 टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ तो संसद और प्यूरिटन धर्म के लोग थे, वहीं चार्ल्स फर्स्ट की ओर केवल उसके समर्थक ही बचे थे। इसमें चार्ल्स फर्स्ट के समर्थक कैवेलियर्स तथा संसद के समर्थक राउंड हेड्स के नाम से जाने जाते थे।
यह ग्रह युद्ध 2 बार हुआ था। पहली बार 1642 से 1646 तक, जिसमें राजा को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी बार युद्ध 1646 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक हुआ था। इस बार चार्ल्स प्रथम विदेशों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश में लग रहा था, लेकिन एक बार फिर से वह पराजित हो गया था। ग्रह युद्ध को समाप्त होने के बाद चार्ल्स फर्स्ट पर मुकदमा चलाया गया और 30 जनवरी 1649 को इसे फांसी दे दी गई। इस प्रकार चार्ल्स प्रथम का इतिहास यहीं पर समाप्त हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।